की छत। ये देखिए यहाँ पे मुस्लिम छुपे हुए थे, इसके कारण डर रही है। अभी अब दीदी ये दोनों भी अभी साहब के पास जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कमिश्नर के पास भी जा रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा। मेरा बच्चा नहीं मुझे मिलेगा। काही पहिले ना साहेबांना सांगून ना इकडे जी बेचैन चलते ना मुझे नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र धारावी विधानसभा राजीव गांधी नगर 28 जुलाई रात 10:30 बजे अरविंद कुमार वैश्य, एक नौजवान जिसकी हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद धारावी विधानसभा में हिंदू संगठनों द्वारा एक उग्र आंदोलन, एक उग्र प्रदर्शन किया जाता है धारावी पुलिस थाने पर, इस बात को लेकर कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको अरेस्ट करके उन पर जो धाराएं हैं वो लगाई जाए, उनको सजा दी जाए। और धारावी पुलिस ने पूरी ही जिम्मेदारी के साथ उन सभी अपराधियों को अरेस्ट करके उनको उस तरीके से सजा देने की शुरुआत कर दी है जो एक अपराधी के लिए होना चाहिए, जो एक मर्डर के साथ होना चाहिए। मगर 30 जुलाई को जिस दिन अरविंद कुमार की अंतिम यात्रा शुरुआत होती है, अंतिम यात्रा में हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी अंतिम सफर को शमशान भूमि तक उनके साथ चलने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं। उसी समय अचानक कहीं से अंतिम यात्रा के उस भीड़ पर कहीं से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उस पत्थरबाजी के बाद धारावी विधानसभा का एक माहौल इस तरह से उग्र हो जाता है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये समय 1992 के दंगल का समय आ गया है। वो सारे स्वरूप दिखाई देने लगे थे, मगर धारावी पुलिस ने प्रशासन की मदद से इस दंगल को होने से नाकामयाब कर दिया और इसे कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों, ऐसे दंगल कहीं ना हो, ये हम कामना करते हैं। और सारे ही धारावीकरों के दिलों में एक ये प्रश्न, एक सवाल उठ रहा था कि इस विधानसभा में, धारावी में इस तरह से माहौल खतरे की कगार से ऊपर है, डर का, भय का माहौल बना हुआ है। आखिर इस इलाके से चुनकर दिए हुए खासदार अनिल देसाई जी कहां हैं? वो क्यों पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आए? वो क्यों इस मसले पर बोलने के लिए आगे नहीं आए? और यहां से 4 बार आमदार रह चुकी प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जो इस वक्त एमपी हैं, उनकी तरफ भी लोगों की निगाहें, क्योंकि उनके लिए धारावी एक उनके अपने परिवार की तरह है। दोस्तों, धारावीकर उन्हें अपनी बहन और अपनी बड़ी बहन इस तरह से मानते हैं क्योंकि उन्हें पूरे धारावी में नहीं, पूरे मुंबई में प्रख्यात ताई के नाम से जाना जाता है। मगर आज 3 अगस्त मुंबई में धारावी में मूसलाधार बरसात होने के बावजूद भी नवनिर्वाचित खासदार एमपी अनिल देसाई जी धारावी में आए। उन्होंने आकर सबसे पहले यहाँ के दिवंगत नेता, लोक नेता राजेंद्र सूर्यवंशी जी के घर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो वहां से निकलकर उस जगह पर पहुंचे, राजीव गांधी नगर, अरविंद कुमार वैश्य के घर वालों को, पीड़ित परिवार को मिलने के लिए पहुंचे। उन्हें ये तसल्ली दिलाई कि आपसे कोई भी गलत चीज नहीं होने देंगे, आपके साथ न्याय होगा, आपको अन्याय के कटघरे में नहीं खड़ा होने देंगे। और ये विश्वास दिलाते हुए उनके साथ साथ प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ भी, वो भी वहां पर मौजूद थी, वो भी उनके साथ साथ थी। और उनके ना आने का कारण ये था कि वो दिल्ली में व्यस्त होने के कारण धारावी में नहीं आ सके। उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख और खेद था। उन्होंने पीड़ित परिवार से ये बताया कि हम दिल्ली में जरूर थे, लेकिन हमारे दिल तड़प रहे थे कि हमारी धारावी में ऐसा ये माहौल क्यों बन गया है। हमारी धारावी में जो हमेशा से एकता की मिसाल रही है, इस धारावी में ये हिंदू मुस्लिम फसाद या इस तरह से आज सामाजिक तौर पर ये दंगल क्यों होने से ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पर उन्हें बड़ा ही दुख, बड़ा ही खेद था। श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने ये निर्देश दिए, अनिल देसाई जी को ये कहा कि आप पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें तसल्ली दें, उन्हें ये समझाएं कि अगर उनके साथ कहीं भी, चाहे वो अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो बचेगा नहीं। उसे कानून के तौर पर जो सजा होनी चाहिए, भारत के संविधान में जो एक निर्मम हत्या के लिए जो सजा होनी चाहिए, वही सजा उसे दी जाएगी। इस बात की परिवार के लोगों को तसल्ली और उन्हें पूरी ही हिम्मत दी। और उसके साथ ही आज धारावी विधानसभा में मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस बरसात के बीच खासदार एमपी हमारे अनिल देसाई जी और उनके साथ साथ प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, ये उस बरसात में ही इस धारावी विधानसभा में आए और आने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने के बाद धारावी पुलिस थाने पर पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने
सीनियर साहब के केबिन में बैठकर जो ज्वाइंट कमिश्नर और वहां पर डीसीपी मैडम आई हुई थी, उनसे भी ये गुहार लगाई कि कहीं भी पीड़ित परिवार के साथ अन्याय ना हो। तो दोस्तों, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे नेतागण आए चाहे जाएं, लेकिन अपनी भाईचारेगी को, अपनी एकता को, अपनी अखंडता को कभी भी भंग ना होने दो। दोस्तों, आपस में एकजुट होकर रहें, मिलकर रहें, अपने धारावी की मिसाल कायम करें। आइए चलते हैं अपने उन सारे वीडियोस की ओर। अभी आप दीदी, ये दोनों भी अभी साहब के पास जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। काही पहिले ना जे बेचैन चालते ना, मेरा पारा के अंदर काम करेगा, इसको पढ़ाई कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है। छोटा बच्चा है, ये छोटी लड़की है, पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा मेरी चोरी आणि तो एकटाच होता कॉलेजमध्ये. त्याचं आता त्याच्या 2 दिवसापूर्वी त्याची फी भरायसाठी त्यांनी गणेशकडे पैसे पण लावले, फी भरायची स्टुडंट होता. हो माहिती आहे ना, मी ओळखतो त्यांना सर. नाही येतात ते नेहमी आपल्या शाळेतून. तो काय तो शैलेंदर आपल्याबरोबर असतो, त्याचा भाऊ पण आपल्याबरोबर असतो. सगळे छत्री वरती घ्या, जरा छत्री वरती घ्या. बस 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 बस.
और यहाँ धारा पुलिस में से क्या बात है आपकी? कायदा सुव्यवस्था रहनी चाहिए। और लड़का को मौत हुई है, उसको जो है उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दुमत हमारा किसी का नहीं है। पर जिस तरह से एक अलग माहौल पैदा करने का कोशिश हो रहा है वो सही नहीं है। कायदा सुव्यवस्था देखना पुलिस का काम है और पुलिस ने इसमें ध्यान देना भाई जैसे कि करेंगे। किसी का भी जवान बच्चा चले जाना दुनिया से कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और सब मिलकर उसका साथ देंगे। लेकिन हम धारावी कर देंगे ना, बाहर के लोग क्यों देंगे? बाहर के लोग क्यों आ रहे इधर? ये बाहर के लोगों का काम क्या है? धारावी को खराब करना है, धारावी को बर्बाद करना। धारावी को बर्बाद करने का ही काम इन लोगों ने परसों किया था, जो ये नाकाम हो गए। और ये पत्थरबाजी जो है ये किसी कोई धर्म के तरफ से नहीं, खुद ने किया। ये जो बाहर के लोग इन लोगों ने बुलाया था और ये जो बड़े बड़े नेता बाहर से आए, इनकी जरूरत ही नहीं है ना इधर, क्योंकि यहाँ के नेता तो कोई और है, जो भले वो दिल्ली में बैठे हैं आज, लेकिन तो कोई और है। ये जो दूसरी जगह से नेता आगे और ये जो समाज को खराब करने का काम कुछ लोग करते हैं, मैं उनका नाम बोल के उनको हीरो नहीं बनाऊंगा। जो शख्स मरा बहुत दुख की बात है, लेकिन उस शख्स को मरने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो कौन से पद का अधिकारी था। जीते जी उसको कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि जीते जी कोई पद था ही नहीं उसके बाद। वो तो एक मेडिकल में काम करता था बेचारा। हाँ, तो उसको बजरंग दल का पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। तो ये सब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है और ये बाहर से लोग आके किए। धारावी करों में कोई गड़बड़ी नहीं है और धारावी करों ने कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया। तो देखा दोस्तों आपने हमारे इन वीडियो क्लिप्स को देखकर आपको क्या महसूस हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज जिस तरह से धारावी विधानसभा में एक ये माहौल देखा जा रहा था 28 जुलाई के बाद, जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से धारावीकर इस सवाल को एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर हमने जिसे चुन कर दिया वो खासदार, वो MP अनिल देसाई जी क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी धारावी की ताई बहन जिन्हें मानते हैं लोग, वो क्यों नहीं आ रही हैं? लेकिन आज उसकी वजह साफ हुई और वो दोनों ही यहाँ पर पहुंचे और धारावी विधानसभा में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने जो अपने दर्द को बताया कि किस तरह से दिल्ली में होने के बावजूद वो तड़प रहे थे, वो इस बात की चिंता में थे कि धारावी की कहीं कानून व्यवस्था खराब ना हो जाए, धारावी में कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो हम धारावीकरों को शर्मसार कर दे। दोस्तों ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हम अपने दर्शकों से ये निवेदन करते आए हैं कि अपनी एकता को बनाए रखें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद दोस्तों।